आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का साइंस, आर्ट या कॉमर्स किसी भी क्लास का हो, टाइम एंड टेंस। इसका जो VBI क्वेश्चंस है उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब आंसर चाहिए और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी, आखिर उसके साथ आंसर कौन सा लगेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आई डैश हिम लास्ट ईयर। ऑप्शन दिया ब्रैकेट में सी, यानी सी का कौन सा रूप लगेगा? सी, स, सीन, सींग, कौन सा रूप इसका लगेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर लगा हुआ है, तो लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल, और यह जो हो गया भूतकाल को दर्शा रहा है। तो ये आप सिंपली आप क्या कीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में ले जाइए। तो क्या जाएगा? आई सॉ, SAW, तो आंसर लिख लीजिए SAW, आई सॉ हिम लास्ट ईयर। नेक्स्ट है द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। देखिए आप लोग याद कीजिए कि जब किसी एक ही वाक्य में एक काम के बाद जस्ट दूसरा काम होता है, तो जो काम पहले होता है उसको किस टेंस में बनाते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जस्ट उसके बाद जो काम होता है उसे सिंपल पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर या बिफोर लगाने के बाद हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हैं। तो जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वहाँ पे हम लोग वाक्य कैसे बनाते हैं कि एक काम हो गया है, पहले कौन काम हुआ है? डॉक्टर का मरना कि नहीं, डॉक्टर का आना कि रोगी का मरना? पहले क्या हुआ था? पहले रोगी मर चुका था। तो क्या बनाते हैं? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो द पेशेंट हैड डाइड, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए द ट्रेन हैड लिव्ड, तो यहाँ पे लगेगा आंसर क्या? द ट्रेन हैड, और लीव का जो V2 होता है V3, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है। तो दूसरा का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। हम लोगों के ट्रेन स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ उसको किस में बनाया हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिखिए दूसरा नंबर का आंसर हैड लेफ्ट। क्या हो जाएगा? हैड लेफ्ट। अब अगला क्वेश्चन है ही डैश टू स्कूल बाय बस। कोई आदमी, कोई वह जो है, वही माने वह स्कूल जाता है किससे? बस से। तो कोई आदमी जब रेगुलर कोई काम करता है तो रेगुलर उसकी आदत को बताने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही गोज। क्या हो जाएगा? ही गोज। तो तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गोज। नेक्स्ट है दे डैश हेयर फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, देखिए वह यहाँ रह रहे हैं कितने सालों से? 5 सालों से रह रहे हैं। वे लोग यहाँ 5 सालों से रह रहे हैं। इसका अनुवाद 2 तरीका से बनता है। एक, दे हैड लिव्ड, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स, एक ये बनेगा। या तो एक और बना सकते हैं, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, दोनों बन सकता है। जो काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में जारी हो, इसको बताने के लिए 2 टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। एगो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों में बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ये कैंसिल हो सकता है, हैड लिव्ड, हैव लिव्ड या हैव बीन लिविंग। तो ज़्यादा अच्छा कौन होगा यहाँ पे? हैव बीन लिविंग कि हैव लिव्ड? तो सबसे अच्छा होगा हैव लिव्ड। कारण क्या होगा? हाँ, कारण क्या है कि लिविंग जो है ना, लिविंग रहना, ये वर्ब्स ऑफ स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे हैव लिव्ड लगाइएगा। तो आंसर क्या जाएगा? हैव लिव्ड। बट अगर आंसर में दोनों दिया रहेगा तो ये लगाइएगा, अगर सिर्फ मान लिए हैव बीन लिविंग रहेगा तो वही आंसर मारिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द सन डैश इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। तो सूरज पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी नहीं बदलेगा, हमेशा सही होता है। इसीलिए इसके साथ सिंपल, इसका जो अनुवाद है सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा?
राइजेज, क्या लगेगा? राइजेज, एस लगा लीजिए उसमें, तो क्या आ जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ही डैश टू स्कूल एवरी डे। कोई काम कोई भी आदमी एवरी डे करता है तो क्या होता है? उसकी आदत हो जाती है, आदत है, स्वभाव हो जाता है। जब एक ही काम को आप रोज करते हैं तो वो आपकी आदत होती है या स्वभाव हो जाता है आपका। तो यहाँ पे जब वह प्रतिदिन स्कूल जाता है एवरी डे, तो क्या लगना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है? अगला है आई विश, आई ए गुड मैन। मैं कामना करता हूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति होता। तो आप जानते हैं एज इफ, एज विश, आई विश, ऐसा वाक्य में अगर शुरू में लगा रहेगा तो यह अनरियल कंडीशन होता है, अनरियल सिचुएशन होता है, कोरी कल्पना होता है। तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बट फर्क इसमें ये होता है कि जिसके साथ वाज लगना चाहिए उसके साथ क्या लगता है? वेयर। तो क्या बनेगा? आई विश आई वेयर अ गुड मैन। तो यहाँ पे आंसर जगह वाज का रूप लगेगा वेयर। क्या लगेगा आंसर? वेयर। नेक्स्ट है ही डैश द पुअर एस्टरडे। जैसे वह जो है ना कल गरीब को खिलाया, हाँ गरीब लोगों को खिलाया। स्टरडे, कल, स्टरडे माने क्या होता है? बीता हुआ कल। तो जब भी स्टरडे लगा हुआ है तो समझ आइए अच्छा सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या बन जाएगा? ही, आप फीड का जो होता है ना V1, ये फीड माने होता है भोजन खिलाना। तो फीड, फेड, फेड, फीडिंग, फीड्स, वर्ब का रूप चलता है। तो इसका वर्ब 3 कौन लगेगा? यहाँ पे वर्ब 2 लगेगा, तो फेड लगेगा। क्या लगेगा? फेड, FED लिख लीजिए, FED, फेड। क्वेश्चन नंबर 9 है हैव यू सीन। यहाँ पे तो सीधे स्ट्रक्चर पे बैठ रहा है, हैव लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है V3 ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब 3 का, V3 का, है ना। तो हैज हैव लगा हुआ है तो V3 लगा दिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोग बनाए थे अभी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, स्टेशन पर हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो जो काम पहले होता है उसे किस में बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट में। याद कर लीजिए, जब दो कार्य आसे पास में हुआ हो, एक के बाद जस्ट दूसरा काम हुआ हो, तो जो काम पहले होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो काम जस्ट बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं। जैसे हमारे जाने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो पहले क्या हुआ था? ट्रेन खुला था कि हम पहुंचे थे। तो यहाँ पे भी तो सही हो रहा है, ही, यहाँ पे रिच, रिच माना होता है पहुंचना। उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले कौन काम हुआ? घंटी का बजना, तब स्कूल पहुंचा। तो बताइए जब घंटी का नहीं, यहाँ पे गलती हो रहा है, वह घंटी नहीं, ही हैड, यहाँ पे देखिए बिफोर के बाद क्या दिया हुआ है? द बेल हैड रंग, है ना, रैंग। तो द बेल माने क्या होता है? घंटी, सब्जेक्ट हो गया रैंग, सब्जेक्ट प्लस V2 लगाया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 लगाया हुआ है। इसका मतलब एगो छूट गया, कौन? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट वाला छूटा हुआ है। मतलब इसमें क्या होगा? ही हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने से पहले वह पहुंच चुका था। पहले कौन काम हुआ? पहले पहुंच गया था तब घंटी बजा। क्लियर? देखिए आप यहाँ पे ऐसा वाक्य रहेगा ना तो सीधे समझ लीजिएगा कि दो गो तो स्ट्रक्चर होगा। एक स्ट्रक्चर होगा क्या? हैड प्लस V3 वाला, एक होगा सब्जेक्ट प्लस V2 वाला। तो आप देख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट प्लस V2 वाला लगा हुआ है तो हैड प्लस V3 लगा दीजिए, हैड प्लस V3 लगा रहेगा तो सिंपल पास्ट लगा दीजिए। ठीक है? बात समझ में आ रही है? दोनों में से कोई एगो हटा देता है। तो यहाँ पे कौन सी हटा दिया है? हाँ, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 हो जाएगा। क्लियर है ना?
भाई समझते रहिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। एकदम ईजी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर एगो लगा हुआ, एन आवर एगो, 1 घंटा पहले। लास्ट में देखिए दे वेयर डैश आउट एन आवर एगो, वे लोग सी आउट देखे, एन आवर एगो देखे गए, 1 घंटा पहले देखे गए, वे लोग 1 घंटा पहले देखे गए। तो इस यह जो हो गया सिंपल पास्ट में, जब एगो लगा रहेगा ना, एगो माने पहले होता है, तो सिंपल पास्ट में ले जाइएगा उसको, सीधे किस में आ डालिएगा, सिंपल पास्ट। तो क्या आया, दे वेयर सी सॉ सीन सीइंग स सीज, 5 होता है ना वर्ब, एक क्रिया के 5 रूप। तो सी का जो भी वर्ब ऐसे चलता है, सी सॉ सीन सीइंग स सीज, एस लगा दीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, V2 लगेगा। V2 क्या लगेगा इसमें, दे वेयर नहीं, दे वेयर सॉ आउट नहीं होगा, सीन आउट होगा। वे लोग 1 घंटा पहले दिखे गए, देखने वाला कोई और पैसिव वॉइस है ये। पैसिव वॉइस में क्या होता है, V3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो दे वेयर सीन आउट एन आवर एगो, 1 घंटा पहले वे लोग देखे गए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीन। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप घर पे जाके इसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, आप समझते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या है, हाँ सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस है। अगला है, वी डैश ए फिल्म लास्ट नाइट, हम लोगों ने लास्ट नाइट को एक फिल्म देखा। तो फिल्म देखा तो कब देखा, लास्ट नाइट को, तो कौन टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट नाइट एगो ये सब रहता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे वी सॉ, SAW सॉ, ठीक है। अगला है, फिर आ गया क्वेश्चन, कौन वाला आ गया, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, वी हैव नॉट। अब भैया अब हैव लगा हुआ है, तो हैव के साथ कौन वर्ब आएगा, हैज हैव हैड के बाद साथ हमेशा V3 ही आता है, तो यहाँ सीधे लगा दिए V3, तो क्या आ जाएगा, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर ए ईयर, ठीक है, हम लोगों ने उसे 1 सालों से नहीं देखा है, हाँ सीन लगेगा। हैज हैव के बाद हमेशा V3 लगता है। अगला है, हु स्टील माई बुक, किसने मेरी किताब चुराई है। तो इसका 2 तरीका से बन सकता है, किसने मेरी किताब चुराई है या किसने मेरी किताब चुरा चुका है। तो दोनों का जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हाँ। तो हु हैज स्टोलन माई बुक, क्या हो जाएगा, हु हैज स्टोलन माई बुक, इसका आंसर हो जाएगा हैज स्टोलन। क्लियर। चलिए अगला है, माई ब्रदर डैश होम वीक एगो, मेरा भाई घर गया कब, 1 सप्ताह पहले। मेरा भाई 1 सप्ताह पहले घर गया, एगो है पास्ट टेंस हो गया, तो एगो हो गया तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो गो का V2 क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो वेंट लगेगा, क्या लगेगा, वेंट। अगला, द प्राइस ऑफ मैंगो हैज गॉन। अब देखिए द प्राइस ऑफ मैंगो, और यहाँ पे V3 लगा हुआ है, तो V3 लगा हुआ है, तो आप जरा बताओ कि जब कभी भी V3 लगा रहता है तो या तो हैज हैव होगा, नहीं तो हैड होगा, है ना। तो अब मैंगो, द प्राइस ऑफ मैंगोज, आम को नहीं, आम मैंगोज यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, आम ऊपर नहीं गया, आम का दाम ऊपर गया। द प्राइस ऑफ मैंगो माने क्या, आम का, आमों का दाम। तो दाम सब्जेक्ट है कि आम सब्जेक्ट है, दाम सब्जेक्ट। कौन बढ़ गया, आम बढ़ गया कि दाम बढ़ गया, है ना। तो दाम बढ़ गया, तो दाम सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर होता है। आम बहुत सारे होते हैं, दाम तो एक ही नहीं हुआ, दाम 20 रुपये किलो है तो 20 रुपये किलो हुआ, तो यहाँ पे हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। मतलब कि आमों का दाम ऊपर जा चुका है, मतलब कि बढ़ चुका है। हैज गॉन अप माने क्या होता है, ऊपर बढ़ चुका है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे आ गया, व्हाइल वी वर्कड, हम लोग काम कर रहे थे जबकि वे लोग क्या कर रहे थे। तो इसको हम मिस्टेक कर रहे हैं, जाके किताब लाइए देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में जानो दोनों काम करते हैं हम लोग। वाइल वाला केस दिया होगा, देखिए तो इसमें यही होगा। देखिए यहाँ पे है वाइल वी वर्क दे प्लेड, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या होता है एक्सप्लेनेशन, कि कभी कभी भूतकाल का प्रयोग, सिंपल माने पास्ट टेंस का प्रयोग 2 कार्य के साथ में होने के लिए भी करते हैं।
देखिए कभी कभी भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक काम हो रहा था, उसी समय में दूसरा काम हो रहा था, तो दोनों का आपको सिंपल पास्ट टेंस में बना सकते हैं। तो क्या हो रहा था, व्हाइल वी वर्कड, हम लोग काम कर रहे थे, जबकि दे प्लेड, वे लोग खेल रहे थे। हम लोग काम कर रहे थे जबकि वे लोग खेल रहे थे। खेल रहे थे नहीं, खेले। हम लोग काम किए जबकि वे लोग खेल रहे थे। हाँ ठीक है, जब हम लोग काम कर रहे थे, काम करना जारी था, और वही समय में वो चीज़ और जारी था, उसका खेलना, दोनों काम साथ साथ चल रहा था, तो दोनों को सिंपल पास्ट में बना दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आई डैश वर्किंग हेयर। अब जरा बताइए, आई लगा हुआ है, ठीक है, अब कह रहा है कि हैज हैव में से कोई एगो लगाइए। हैज का मतलब क्या हुआ, हैज हैव हैड, ये तीनों में से कोई एगो लगाइए। तो आई के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हैव लगता है, हैड भी तो लगता है, हैव भी तो लगता है, अब विल हैव शैल हैव भी तो लगेगा। आई वर्किंग हेयर दे दिया है ना देयर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हैव वर्किंग, या तो तीन को ऑप्शन होगा, या तो हैव वर्किंग, नहीं तो हैड वर्किंग, और नहीं तो एक और लग सकता है, आई शैल हैव वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग। तीनों आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। पहला नंबर क्या होगा, हैव वर्किंग या हैड वर्किंग, ना ना, शैल हैव बीन वर्किंग लगेगा। चार गो में लग सकता है, अब तीन गो में लग सकता है, इसका आंसर तीन तीन गो हो सकता है। अगर देखिए तीनों सही हो सकता है, तो ऑप्शन में दिया होगा कहीं कि ना ना, तीनों सही कहाँ नहीं हो सकता, लिया होगा ऑल। टाइम नहीं तो क्या हो गया, टाइम नहीं तो क्या हो गया, यहाँ काम जारी रहने का बोध तो हो रहा है ना। हैड रहेगा तो भीतरी होगा, कहाँ भीतरी नहीं है। देखिए दो तरीका से बस, तीन तरीका आप कौन दिमाग में आ रहा है, एक लगेगा क्या, हैव बीन वर्किंग, या हैड बीन वर्किंग, या शैल हैव बीन वर्किंग, ये तीनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। अभी नहीं बता सकते कि तीनों में से कौन लगेगा, क्योंकि कोई टाइम दे, यानी कुछ भाई ना टाइम देता तब आता कि कुछ। हाँ अब वाला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, सी हैज, अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो दो गो तीन गो लग सकता है, तीन गो, क्योंकि टाइम वाला सीन्स का प्रयोग एगो में नहीं होता, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला में नहीं होता है। यानी दो ऑप्शन बन गया, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, दो गो में लगता है सीन्स या फोर, लगता है कि नहीं लगता है। 12 को स्ट्रक्चर कहा था ना याद करने के लिए, तो सिंपल पास्ट, एगो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एगो फ्यूचर पर थी, एगो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लगता है ना, तो इसका आंसर दो हो जाएगा, या तो हो जाएगा हैज बीन लिविंग या हैड बीन लिविंग, ठीक है, दो आंसर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया होगा बोथ ऑफ देम, और दिया होगा हैज बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, है ना। तो आप क्या मानिएगा, बोथ ऑफ देम, दोनों होगा, है ना। चलिए बात समझते रहिए हर एक चीज को। अगला है द सन व्हेन वी वेंट आउट, जब हम लोग बाहर गए तो सूरज क्या हो चुका था, उग चुका था, ऊपर दिखाई दे रहा था। तो आप बताइए यहाँ पर कौन चीज दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ तो क्या बच गया, बोलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, वही वाला है केस। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था जो केस है ना, वही केस यहाँ पे लागू होगा कि एगो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, एगो होगा सिंपल पास्ट में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, द सन हैड, साइन का स्पेलिंग क्या, साइन का क्या आ जाएगा भीतरी, साइन सोन सीन, साइन का भीतरी क्या होता है, साइन, अब देखिए इसका आंसर, द डैश वाज, द सन वाज डैश व्हेन वी वेंट आउट। तो यहाँ पे
सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 2 लगेगा। क्या कहता है कि उस स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है कि जब पास्ट टाइम में कोई घटना के समय दूसरा कार्य व्यापार कंटिन्यू रह रहा हो। मतलब एक काम हुआ हो, एक काम कंटिन्यू रह रहा हो पहले से। मतलब कि एक काम पहले से कंटिन्यू था और दूसरा काम उसी समय हो गया। तो जो कंटिन्यू था ना उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो उसी समय हो गया उसको सिंपल पास्ट। यही रूल है, देखो ना, यही रूल है। तो रूल कहता है इस रूल के हिसाब से द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, अब वी वेंट आउट, हम लोग बाहर गए। बात समझ आई? क्या होगा? हम लोग बाहर गए। तो द सन वाज शाइनिंग व्हेन वी वेंट आउट। तो पहले से कौन काम चालू था? सूरज का चमकना चालू था कि जाना चालू था? सूरज पहले से चमक रहा था और उसी समय में आप गए। तो क्या हो गया? द सन वाज शाइनिंग व्हेन वी वेंट आउट। ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, तुम बाहर गए, ट्यूशन चले आए, तो क्या करेंगे? इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट ट्यूशन। व्हेन वी वेंट ट्यूशन। अजीब हाल है, तुम लोग तो अजीब लेखन बात कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक काम पहले से जारी था उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो काम जस्ट बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। अगला है ही डैश फॉर पटना नेक्स्ट वीक। वो पटना के लिए अगले सप्ताह रवाना होगा। नेक्स्ट वीक माने क्या होता है? नेक्स्ट माने होता है अगला। तो कोई आदमी अगले सप्ताह में पटना के लिए रवाना होगा तो कौन टेंस लगेगा? फ्यूचर टेंस लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल लीव। ही विल लीव होगा। क्या होगा? ही विल लीव फॉर पटना नेक्स्ट वीक। फ्यूचर प्लान एक्शन बताने के लिए क्या क्या करते हैं बताइए? एक और तो होता है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी तो करते हैं। दोनों लग सकता है। चलो वहां चलो, तुम हला नहीं करो, यहाँ पढ़ाई करते जाओ, हला नहीं करो, जाओ अपने घर जाओ। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया कि ही विल। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर प्लान्ड एक्शन जो होता है ना, जो भी काम भविष्य में कोई करने वाला प्लान्ड कर लिए हैं उसको 3 टेंस में बनाते हैं। याद कर लीजिए 3 टेंस में, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। सुनिए ध्यान से, बोलिए नहीं, बोलना जरूरी नहीं होता, सुनना और माइंड में रिवाइज कीजिए। पहला नंबर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा सिंपल पास्ट टेंस। ये 3 टेंस में हम लोग फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को बनाते हैं। तो इसका आंसर 3 होगा। सुनिए ध्यान से क्या क्या होगा। एक होगा लिव्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा होगा इज लिविंग, तो ई तो कैंसिल हो गया क्योंकि लिविंग के साथ इज नहीं लगाना चाहिए, इज लिविंग ठीक नहीं रहता है बात, तो दूसरा का नंबर कैंसिल हो गया। और तीसरा का नंबर क्या आंसर होगा इसका? विल, ही के साथ विल लगता है, ही विल लिव। तो 2 गो इसका आंसर हो गया। 3 गो में से वो कैंसिल हो गया, 2 गो आंसर हो गया। एगो लिव्स यानी एस लगा दीजिए, और दूसरा का नंबर आंसर हो गया विल लिव। 2 आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब है इट डैश सिंस लास्ट नाइट। इट डैश सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, लास्ट माने क्या होता है? अंतिम, और नाइट माने रात। अंतिम रात को कोई काम किए, चाहे वह किया, तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। जो अंतिम रात को हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस तो हो जाएगा इट रेन्ड। रेन जो होता है, रेन माने होता है वर्षा होना, इसका भी2 होता है रेन, रेंड, रेंड। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा रेंड, RAINED, ईडी जोड़ लीजिए। अगर यहाँ पे अगर हम ये लगाते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट नाइट को हुआ, पिछले रात को हुआ, तो इसको सिंपल पास्ट। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, लास्ट सेकेंड, जब भी रहे ना तो लास्ट सिंपल पास्ट टेंस में ले जाइएगा उसको। वर्ड ही पहचाने होता है, लास्ट वाला जब भी रहेगा ना तो पहचाने होता है।
स्टडी रहेगा पहचाने होता है उसका सिंपल पास्ट टेंस का, एगो रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, स्टडी रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, लास्ट रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, इसका पहचान होता है वर्ड। और ये बनाने से भी याद होता है। अभी बनाए, अभी दिमाग में याद कर ली। लास्ट नाइट रहेगा, लास्ट आवर रहेगा, लास्ट ईयर रहेगा, लास्ट मिनट भी रहेगा ना, लास्ट सेकेंड भी रहेगा ना, तो भी सिंपल पास्ट टेंस में ले जाइएगा। लास्ट लग गया सिंपल पास्ट टेंस चला गया। ठीक है, ऐसी तरह से याद करने में बनेगा आपको। अगला देखिए, द प्राइस ऑफ थिंग्स गोज अप। द प्राइस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का जो कीमत है, तो अब गो अप होगा कि गोज अप होगा। अब वस्तुओं का कीमत क्या हो गया, तो कुछ समय उमय दिया ही नहीं है। अब इसका आंसर पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। मैंगोज वाला में क्या था, आंसर क्या था, देखिए तो है, तो उसमें भी उसमें भीतरी लगा था तब ना जान गए हैं। इसमें भीतरी लगा हुआ है, हैं? इसमें भीतरी लगा ही नहीं हुआ तो किस जाने, वही तो भीतरी लगा था कह दिए कि हैज लगेगा, हैं? इसमें भीतरी लगा हुआ है नहीं, आए ये कैसे हैज गॉन लगा सकते, ये हो सकता है वेंट, बढ़ गया, इसे भी तो हो सकता है कि वस्तुओं का कीमत बढ़ गया है या बढ़ चुका है या बढ़ गया, तीनों हो सकता है। वस्तुओं का कीमत बढ़ गया है या बढ़ चुका है या बढ़ गया। वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, क्या नहीं हो सकता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, वस्तुओं की कीमत बढ़ चुकी है, वस्तुओं की कीमत बढ़ चुकी थी, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे कहना मुश्किल हो जा रहा है भाई, तो हमसे तो ये बना नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा देखेंगे बाद में, लास्ट में आंसर डालेंगे तो पता चलेगा, अभी आंसर पता नहीं। अब इसमें हमको 3 को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या क्या अगर ऑप्शन की बात करें तो 3 ऑप्शन सही से लग रहा है। क्या है, पहला नंबर लगेगा क्या, वेंट, ठीक है, वेंट लगेगा, या हैज़ गॉन लगेगा, या हैड गॉन लगेगा, तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बाद में देख लेंगे, आंसर शीट लास्ट में आएगा तो देख लेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी डिड नॉट ए लेटर। अब डिड लगा हुआ है तो कौन वर्ब होगा, V1 होगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग ही होता है। याद करें, गांठ बांध लीजिए, डिड के साथ हमेशा डिड नॉट लगा हुआ है तो V1 का प्रयोग होगा, स्ट्रक्चर में ही होता है। अब है कोलंबस अमेरिका का खोज किए, तो यहाँ पे भी कोई भी आदमी कोलंबस जो थे ना, कोलंबस वो अमेरिका का खोज किए थे, तो खोज किए सीधे, कोलंबस अमेरिका का खोज किए, तो सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस V2, तो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड हो गया, डिस्कवर्ड। अब है सिनेमा, द सिनेमा सोन, सब्जेक्ट प्लस V2, व्हेन आई रीच्ड द बेल, व्हेन आई रीच्ड द हॉल। तो इसमें द सिनेमा शो, अच्छा सिनेमा शो है, तो बताइए तो इसमें कौन टेंस लगेगा, आप लोग बना सकते हैं आसानी से, वही वाला है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो एगो सिंपल पास्ट में बनाइएगा, एगो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा, तो क्या होगा इसका, हम पास्ट परफेक्ट में, हाँ हैज सो नहीं ना होगा, प्रेजेंट हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस ना होता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या बनाते हैं, हैड लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हैड स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, हैड स्टार्टेड, द सिनेमा शो हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द हॉल। जब मैं हॉल में पहुंचा तो सिनेमा का जो शो है वह स्टार्ट हो चुका था। तो पहले क्या हुआ था, सिनेमा शो स्टार्ट हो चुका था कि हम पहुंचे, सिनेमा से स्टार्ट हो चुका था तो हम पहुंचे, तो उस पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट में, याद रहेगा, जो पहले होता है उसे, जो बाद में होता है वो। चलिए अगला है, आफ्टर ही मेट विथ अ एक्सीडेंट ही डैश टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखिए वही सेम से सिस्टम है, ही मेट कौन चीज लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट लगेगा बाद में। एन एक्सीडेंट ही हैड टेकन टू अ हॉस्पिटल, ही हैड टेकन टू अ हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या लगा लीजिएगा,
हैड टेकन आफ्टर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद हॉस्पिटल में वो ले, नहीं इसका तो वाक्य अलग अजीब बनेगा भाई, इसका वाक्य तो अजीब बनेगा। आफ्टर ही मेट विथ एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा? ही हैड टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्सीडेंट होगा तब ना हॉस्पिटल ले जाएगा, पहले हॉस्पिटल ले जाएगा तो ही ना एक्सीडेंट हुआ। आफ्टर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसे एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट पहले हुआ होगा, तो जब पहले जो काम हुआ तो उसे परफेक्ट में बनाना चाहिए था। इसका हिंदी क्या होगा सर? आफ्टर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेट विथ एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट होना, किसी का भी एक्सीडेंट होता है ना तो लोग बोलते हैं मेट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट से मिला। बोला लिखा जाता है मिला, परंतु मिलना नहीं होता। एक्सीडेंट से मिलना, कोई आदमी मिलेगा। एक्सीडेंट किसी के साथ हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं, जैसे माई फ्रेंड मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मेरे दोस्त का कल एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट से वो मिल गया। मतलब मिला मतलब क्या, उसके साथ हो गया एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना घटित हो गया। एक्सीडेंट माने क्या होता है? दुर्घटना। तो इसका भी समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि पहले एक्सीडेंट हुआ होगा तभी तो उसको हॉस्पिटल ले गया होगा। तो और कैसे बनेगा इसका? तो पहले वाला को पास परफेक्ट, पहले क्या हुआ? तो पहले ये वाला को एक्सीडेंट हो गया, जो पहले हुआ उसको किसमें बनाएंगे हम लोग? हैड टेकन टू हॉस्पिटल। मीट का तो मीट हो ही गया है, सिंपल पास हो गया है, तो इसमें पास परफेक्ट लगेगा सर। जो पहले होता है उसमें पास परफेक्ट लगते हैं। हैड क्या होगा सर? हैड क्या है? गड़बड़ा नहीं रहा, हैड टेकन लगाइए तो गड़बड़ नहीं होगा वो। हैड टेकन। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी डैश द गीता व्हेन ही गेस्ट अराइव, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अच्छा एक बात बताइए, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड तो द ओल्ड लेडी वाज रीडिंग द गीता होगा, रीडिंग द गीता। अभी जस्ट पढ़े, जब एक काम जारी रहता है उसी समय दूसरा काम होता है, तो जो काम जारी रहता है ना उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले से कोई काम जारी है तो वह गीता पहले, वह एक बूढ़ी औरत थी ना, वो गीता पहले से पढ़ रही थी और उसी समय में वो गेस्ट पहुंच गए, अतिथि लोग पहुंच गए। तो कौन काम पहले से जारी था? गीता पढ़ने का काम जारी था। तो जो काम पहले से जारी था ना उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा वाज अभी फोर। तो वाज तो लगा दीजिएगा, रीड का बिफोर क्या होता है? रीडिंग, तो हो जाएगा वाज रीडिंग। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? द ओल्ड लेडी वाज रीडिंग गीता, द गीता व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। जब गेस्ट पहुँचे तो ओल्ड लेडी जो है ना, बूढ़ी औरत गीता पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? गीता पढ़ रही थी। चलिए अला ही ऑलवेज लेट। अब जो काम ऑलवेज होता है वो आदत होता है। क्या होता है? ऑलवेज जहाँ लगा रहेगा ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा? ही कम्स, ही ऑलवेज कम्स लेट। क्या हो जाएगा? कम्स, कम्स लेट। अगला है, कोई आदमी किताब, कोई कलम खरीदा, कल खरीदा था, कौन टेंस हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। एस्टरडे लगा हुआ है, कौन टेंस हो जाएगा? अभी जस्ट ने बताया है कि एस्टरडे रहेगा, एगो रहेगा, लास्ट रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस में डाल दीजिएगा। तो एस्टरडे लगा हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस, बाई का पास्ट टेंस में क्या होगा? ही बॉट ए पेन, बॉट हो जाएगा, बाई का और V2 लग जाएगा, बॉट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए यहाँ पे है ही लिव्ड हेयर सिंस 1990। अब 1990 मतलब 1990 से रह रहा है यहाँ पे, बताइए। तो यहाँ से 1990 से रह रहा है, दो बना सकते हैं। या तो आप लगा दीजिए क्या, हैड लिव्ड या हैव बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग। क्या लगेगा? हैज बीन लिविंग। लिख लीजिए, हैड लिव्ड या हैज बीन लिविंग।
या एक और लगेगा हैड बीन लिविंग। ठीक है, 3 को लग सकता है यहाँ पे। चलिए अगला नंबर नहीं समझ आता पूछिएगा। अगला दे डैश हैप्पी एट द टर्न ऑफ इवेंट्स। दे डैश हैप्पी एट द टर्न्स ऑफ इवेंट, क्या होगा यहाँ पे? घटना के होते ही वह खुश हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, इसको भी छोड़ देते। लिखिए 31 नंबर लिखिए। वो 23 हो गया है, वो क्या नंबर है? 31 कौन कौन था ना? 27। वो ये छूट गया आपका, ये सब नहीं समझ में आ रहा हमको। 2-3 को क्वेश्चन ऐसा होगा, बोले ना 2-3 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा में रहता है जो समझ में नहीं आ सकता है, आएगा बाद में, उसको भी कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए हरी कम्स टुमारो। अब कोई आदमी कल, टुमारो माने होता है आने वाला कल, तो आने वाला कल बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर लीजिए। हाँ क्या लगेगा? विल कम। क्या होगा? विल कम। हरी विल कम टुमारो, हरी कल आएगा। अगला है ही हॉट मिल्किंग। ही लाइक्स हॉट मिल्क, मतलब कि वह लाइक करता है गर्म दूध, तो ये जो लाइकिंग होगा कि ये लाइक्स होगा। तो कभी भी लाइक जो होता है ना, लाइक, ये देखो लव, लाइक, हेट, ये वर्ब्स ऑफ इमोशन होता है। क्या होता है? वर्ब्स ऑफ इमोशन। तो इसमें आईएनजी नहीं लगता है, नहीं लगाना चाहिए। कभी भी लविंग नहीं लगाते हैं, कभी भी हेटिंग नहीं लगाते हैं, कभी भी लाइकिंग नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे? लाइक्स। तो क्या जाएगा? ही लाइक्स हॉट मिल्क, वह गर्म दूध पसंद करता है। अगला है आई एम वर्क एन आवर एगो। अब एगो लगा हुआ था, कौन टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या होगा? आई फिनिश्ड। क्या जाएगा? आई फिनिश्ड माई वर्क एन आवर एगो। मैं 1 घंटा पहले ही अपना काम फिनिश कर चुका हूँ। टुडे लगा हुआ, टुडे। ही इज कमिंग टुडे या कम्स टुडे, क्या होगा बोलिए? देखिए पहली नंबर बात की ईज लगा हुआ है, तो V4 लगेगा। तो क्या जाएगा? कमिंग। क्या जाएगा? कमिंग। अगर ईज नहीं रहेगा ना, ईज हटा देंगे आई, खाली ईज, तो कम्स हो जाएगा। ईज लगा हुआ है तो कमिंग हो गया, क्योंकि फ्यूचर प्लांट एक्शन वह आज आ रहा है, तो आने का काम जो है पहले से फिक्स है। तो फिक्स काम को बताने के लिए या तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कीजिए, या तो सिंपल फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्यूचर की बातें नहीं की, यहाँ पे ईज लगा हुआ तो सीधा आदमी V4 लगा दीजिए। क्या? अगला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईज लगाइए। देखिए अब यहाँ पे बी दिया हो ना, बी से कंफ्यूज नहीं हो जाए। बी भर में कौन कौन होता है याद कर लीजिए। बी भर में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, 5 गो। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब बी वर्ब होता है। क्या होता है? बी वर्ब। तो इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होता है, तो इसमें इज लगाएंगे। कोई कहेगा क्यों लगाए हो, तो कहेगा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे। बस हो गया। अगला है द डॉग बाइट्स हर ऑन द एंकल व्हाइल सी कैचिंग इट। अब व्हाइल वाला वाक्य आ गया। व्हाइल वाला वाक्य किस में बनाते हैं देखे तो, अभी बनाए थे व्हाइल वाला। हाँ यही सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा, दोनों सिंपल पास्ट टेंस में। अभी हम लोग पढ़े ना सिंपल पास्ट टेंस वाला दोनों केस, जब भी व्हाइल लगा ना, व्हाइल वाला में दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? V2 होगा। V2 लगाइए दोनों जगह। बाइट का बाइट ना, बाइट का बाइट कैसे होगा? बाइट माने दांत से काटना होता है। बाइट दांत से काटना का बाइट। देखो किताब में क्या दिया हुआ है, तो बाइट का बाइट हो जाएगा। द डॉग बाइट हर ओन द एंकल व्हाइल सी कैच कॉट, तो कॉट हिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट। समझ में आया क्या होगा? पहला नंबर में बाइटे रहेगा, दूसरा का नंबर में कॉट हो जाएगा। ठीक है, कॉट, कैच, कॉट। अगला गंगा रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी थी कि है?
तो इज लगाइए, गंगा एक नदी ना है, इज लगाइए। चलिए, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है ना टेनिस, तो सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, उसकी आदत है, स्वभाव है, तो प्लेज होगा, क्या हो जाएगा? प्लेज। आदत बताने के लिए स्वभाव का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग करते हैं। अगला है ही लव्स चिल्ड्रेन, वो बच्चों को प्यार करता है, तो वो प्यार करना का आईएनजी लगता है? वर्ब ऑफ इमोशन है, कल क्या थे याद करने के लिए? लविंग वाला में आईएनजी लगवे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? वो अगर प्यार कर भी रहा होगा ना, वह बच्चा से प्यार कर भी रहा होगा ना, तो ये लव से लगाएंगे, क्या कि लविंग होता ही नहीं है, ठीक है ना। अगला है इट सिंस मॉर्निंग, तो कब से है? रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग हुआ, क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग। कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ हो, वर्तमान में जारी हो, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हो गया। 40 नंबर में लव्स होगा, हैज बीन रेनिंग। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो क्या होगा? राइजेज जाएगा, राइजेज होगा, और क्या होगा? सेट्स होगा, क्या होगा? राइजेज और सेट्स, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दोनों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। ये जितना क्वेश्चन है ना, सब वीवीआई क्वेश्चन सब है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये दो बार आ गया। इज, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इज आएगा। इक्वालिटी है, पॉलिटी। 43 नंबर, 44 बताने जा रहे हैं। ही लिव्स पटना ए मंथ एगो, एगो लगा हुआ तो कौन टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। तो लीव का भी तो क्या होता है? लीव लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट होगा, क्या होगा आंसर इसका? लेफ्ट। स्टार्टेड लगा हुआ है, कौन टेंस? सिंपल पास्ट। कम का भी क्या होता है? कम, केम, कम, तो केम हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? केम। केम। अब यहाँ पे आ गया इफ ही, इफ से, इफ ही, और यदि वह आता है तो आई सेल एगो होता है, एगो सिंपल पास्ट। यहाँ पे आ गया, ये रूल आ गया आपका, ये रूल आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट वाला रूल। देखिए शर्त वाला है, शर्त कंडीशनल सेंटेंस वाला आ गया, याद है? कंडीशन, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इस टाइप का है। कहाँ पे गया ये वाक्य आपका? हो गया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 नंबर, देखिए दिखाई दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 नंबर, पेज नंबर 87। तो 57 हो गया। रिटर्न आवर बुक, रिटर्न वाला में क्या आ जाएगा? ही विल रिटर्न। अच्छा, आई नॉट सी एनी पिक्चर सिंस जनवरी, मैंने जनवरी से कोई पिक्चर नहीं देखा है, तो आई हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन सीन एनी पिक्चर सिंस जनवरी, लिख लीजिए। आई हैव नॉट बीन सीन, इसका अर्थ हैव नॉट बीन सीन। क्यों? क्योंकि मैंने जनवरी से लेकर अभी तक कोई फिल्म नहीं देखा है। तो काम कब शुरू हुआ? जनवरी में। अभी तक जारी है कि अभी तक नहीं देखे हैं फिल्म? कोई बात है। नेक्स्ट, मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़ा की आदत है भाई, मेरा घोड़ा का आदत है कि तेज दौड़ता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दे, रन्स लगा दीजिए। क्या लगाइएगा? रन्स। 58 नंबर में हैज नॉट लगेगा। अंठावन नंबर में ठीक तो है, हैज बीन। हाँ, सिंस जनवरी, जनवरी से नहीं देखा है, वो बताते हैं हैज बीन, बीन लगाना पड़ेगा बउआ, बीन। हैज, तो हैव लगाइए, हैव, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। चलिए 61 में देखिए, आई ऑल माई सम्स, तो मैंने सभी सम को बना लिया है। सीन, सीन, अजीब हाल। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग का मेंटलिटी क्या है? तुम लोग याद कुछ करते ही नहीं हो। तुमको पहले आप बताओ, जो आदमी कर रहा है यहाँ पे 61 नंबर में कि सॉल्व माई क्वेश्चंस, मैंने सॉल्व कर लिया है सम्स को। सम्स माने क्या होता है? कोई भी सवाल को कहते हैं हम लोग सम्स, सम्स माने जोड़ होता है, SUM, सम माने होता है जोड़। परंतु कोई भी सवाल हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको सवाल को सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम। तो यहाँ पे होगा आई हैव, और आई हैव सॉल्व्ड होगा, क्या होगा?
आई हैव सॉल्व माई सम्स, मैंने अपना जोड़ बना लिया है। हैव सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट माने आने वाला वीक, कौन टेंस होगा? सिंपल फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा? विल गो। और एक बात याद काला कर जाए, भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल लगेगा सिंपल पर। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि फ्यूचर प्लान एक्शन को बनाने के लिए 3 गो टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तीनों आंसर सही होगा, तो यानी कि इसका आंसर 3 गो होगा। आई गो पहला नंबर, गो आंसर सही होगा। आई एम गोइंग, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। और तीसरा नंबर शैल गो, ये भी आंसर सही होगा। तीनों आंसर इसका, तीनों को तीनों सही है। हाँ तीनों इसका आंसर। मगर जब भी देखिएगा नेक्स्ट लगा दीजिएगा सीधे, सिंपल फ्यूचर टेंस तो होबे करेगा। 4 गो में से चुनना रहेगा। वो खत्म हो गया। चलिए आप क्या करते हैं, आंसर आप एन लाइन से आंसर भी, आपका आंसर भी हम डाल देते हैं लाइन से, आप मिला लीजिएगा आंसर। इसका आंसर लास्ट में डाल है। चलिए लास्ट में आंसर होगा, स्क्रीनशॉट कर देते हैं। बाप रे बहुत बड़ा काम हो गया आपका।